बिहार के 1.5 लाख ऐसे छात्र छात्राओं के लिए बुरी खबर है जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं और जो नियमित अपने विद्यालयों में नहीं जा रहे थे। अब ऐसे 1.5 लाख छात्र छात्रा बिहार में 10th यानी बोर्ड की परीक्षा और 12वीं यानी इंटर की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में शिक्षा विभाग में एक अधिकारी हैं जिनका नाम है के पाठक, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के। जब से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है तब से बिहार में शिक्षा विभाग में कई सारे ऐसे नियम कानून लाए गए हैं जिसके बाद ऐसे छात्र छात्राओं में हड़कंप है जो सरकारी विद्यालयों में नामांकन कराकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे। ऐसे 20 लाख छात्र छात्राओं का नाम बिहार में 38 जिलों के सरकारी विद्यालयों से काट दिया गया। इसके लिए पहले के पाठक ने नियम बनाया कि 3 दिनों तक बिना किसी कारण बताए आवेदन के अगर कोई छात्र छात्रा विद्यालय से गायब रहता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। शुरू में कुछ एक जिलों में जब यह प्रक्रिया शुरू हुई तो बाकी जिलों में भी इसका असर देखने को मिला, लेकिन अब जो सूचना है उसके अनुसार पूरे बिहार में 20 लाख ऐसे छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया गया जो सरकारी विद्यालयों में नामांकन लेने के बाद प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे थे। के पाठक के इस आदेश का सबसे बड़ा असर उन छात्र छात्राओं पर पड़ा है जो वर्ष 2024 के बोर्ड एग्जाम यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। इनकी तादाद 1.5 लाख बताई जा रही है जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ रहे थे और जो दिशा निर्देश के पाठक के आदेश के बाद जारी किया गया था कि जो भी बच्चे सरकारी विद्यालयों में 75% जिनका उपस्थिति दर्ज नहीं होगा वे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, यानी फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आनन फानन में तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारियों और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इसके लिए पत्र जारी किया गया था। अब जो सूचना है उसके अनुसार बिहार के 1.5 लाख ऐसे बच्चे जो इस बार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने की तैयारी में थे और जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा रहे थे उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। अब जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो वे बच्चे फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। ऐसे में इन 1.5 लाख छात्रों का भविष्य क्या होगा, इसका जवाब न शिक्षा विभाग के पास है और न उन संस्थानों के पास जो ये दावा कर रहे थे कि आप तैयारी कहीं से कीजिए, हम फॉर्म आपका भरवा देंगे। के पाठक के नियम कानून का सिर्फ असर यही देख लीजिए कि अब बिहार के सरकारी विद्यालयों में समय से शिक्षक आ जाते हैं, छात्र भी पूरी संख्या के साथ उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जो बच्चे 3 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहते हैं और कोई कारण उनके तरफ से विद्यालय में नहीं दिया जाता, वैसे छात्रों का नामांकन स्वतः रद्द हो जाता है। ऐसे तादाद 20 लाख बताई जा रही है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए के पाठक तमाम आलोचनाओं के बीच अपने नियम कानून और कायदे के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसका व्यापक असर भी बिहार के सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर देखने को मिल रही है। शिक्षक समय पर विद्यालय पहुंच रहे हैं और नियत समय पर बच्चे भी पहुंच जा रहे हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं उसका भी हिसाब किताब, लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है कि विद्यालय शिक्षा समितियों के माध्यम से जो धनराशि विद्यालयों के भवन निर्माण, शौचालय निर्माण और बच्चों के लिए ड्रेस खरीदने, साइकिल खरीदने, छात्रवृत्ति की राशि देने के लिए आई, उसका कहां बंदर बाट किया गया। अगर आपने पूरा खर्च नहीं किया है तो वो राशि कोषागार में जमा करना है। पहले ही के पाठक ने एक और आदेश जारी किया था कि जिन उच्च विद्यालयों ने ससमय अपनी राशि खर्च नहीं की है वो पैसा बिहार के सरकारी मिडिल और प्राइमरी स्कूलों को दे दिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मूल खबर यह है कि 1.5 लाख बिहार के ऐसे छात्र जो 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे थे, नामांकन तो सरकारी विद्यालयों में करा लिया था पर नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे थे, वे अब इस बार 2024 की परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। इन 1.5 लाख छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता भी प्रारंभ हो गई है, पर के पाठक किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने पहले ही दलील दी है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था यानी सरकारी शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना है तो कड़े कानून, कड़े कदम उठाने होंगे और कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुली छूट भी के पाठक को मिली हुई है। अब यह देखना खास होगा
कि परीक्षा से वंचित होने वाले 1.5 लाख छात्र अगला क्या कदम उठाएंगे। क्या राज्य सरकार इन छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए कोई बड़ी पहल करेगी या दोराहे पर खड़े ऐसे 1.5 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक,